नशा नहीं है फिर भी लड़खड़ाना चाहते हैं, तेरी शराब की इज्जत बचाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके परिवार के ही किसी सदस्य की शराब की लत से परेशान है, या फिर आपको स्वयं को लत है, या फिर आप एक ऐसे युवा हैं जिसके सराउंडिंग्स में हर व्यक्ति बियर पीता है, वाइन लेता है, और आज 31st पे आप भी मूड में हैं कि आज बियर टेस्ट की जाए, तो ये गंभीर विषय आपके लिए है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सामाजिक मुद्दे की इस गहराई को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर करें, ताकि सबके साथ अवेयरनेस जुड़े। इस संवेदनशील विषय में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। पर सबसे पहले जब बात नशे की आती है तो उसके रूट कॉज को समझना, उसकी जड़ को समझना जरूरी है। एक वाक्य है, पहले उसे पूरा अटेंशन के साथ आप समझें। एक महिला थी जो नियमित मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन सेंटर जाती थी। तो 31 दिसंबर को वो अपने पति से कहती है कि अगले दिन न्यू ईयर है, आप भी इस नई हैबिट को बनाएं और मेडिटेशन शुरू करें। तो पति उत्साहित होता है, बोलता है कि नेक काम में देरी कैसी, मैं आज से ही चलूंगा। मतलब 31 दिसंबर से ही वो चलने को तैयार होता है। वो पूरा उत्साहित होता है और मेडिटेशन सेंटर में वो एंटर होता है। अब जो और स्टूडेंट्स थे वो भली प्रकार से जानते थे, वो उनकी हैबिट में था कि जैसे ही हम ध्यान में बैठे हैं सबसे पहले अपना फोन साइलेंट मोड पे करेंगे। उस व्यक्ति के लिए अनुभव पहला था तो उसके दिमाग से निकल जाता है और वो अपना फोन साइलेंट करना भूल जाता है। सब लोग ध्यान की अवस्था में बैठे होते हैं और तभी अचानक 15-20 मिनट के बाद उस गहरे ध्यान की अवस्था में अचानक रिंग बहुत तेज बजती है और वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने तो साइलेंट मोड पे किया ही नहीं है। अब वो आवाज सुन के जो साधक जो मेडिटेशन करा रहे थे वो बहुत बुरी तरह से भड़कते हैं और कहते हैं कि तुमने पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि मेडिटेशन सेंटर में फोन को साइलेंट रखा जाता है, क्लास से निकल जाओ। अब वो बहुत इंसल्ट फील करता है और बाहर जाकर अपनी पत्नी का वेट करने लगता है। क्लास जैसी ओवर होती है, हर व्यक्ति जो वहां पर शूज पहन रहा था चलते हुए ताना देता है कि भाई साहब, क्या आपके चक्कर में हमारा आज ध्यान भंग हो गया। इतना तो आप कॉमन सेंस रखते कि आपको साइलेंट मोड पे रखना था। वो गिल्टी फील कर रहा होता है। अब जैसे ही पत्नी कार में बैठती है वो पूरे रास्ते कुड़कुड़ाती हुई जाती है कि तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम्हें इतना सेंस नहीं है। अब वो ऑलरेडी गिल्ट में था। अब वो ये डिसाइड करता है कि अभी वो घर में एंटर नहीं होगा। अपनी पत्नी को वो बाहर ही छोड़कर, घर से बाहर ही छोड़कर वो कार लेके निकल जाता है। वो रास्ते पे ऐसे ही ड्राइव कर रहा होता है बिना किसी मकसद के, क्योंकि वो उस गिल्ट में था। तभी उसकी निगाह एक बार पे पड़ती है, बियर बार पे। उसने पहले कभी वो अनुभव नहीं लिया होता है, पर उसने अपने फ्रेंड से सुना था कि जो नशा होता है वो टेम्परेरी, अगर आपको इस तरह का कोई भी एंजाइटी है, कोई भी गिल्ट है, तो वो उसको वैनिश कर देता है। तो वो सोचता है कि मैं ये भी अनुभव लेता हूँ। जैसे ही वो बार में एंटर होता है, वेटर से बोलता है कि मुझे एक बियर चाहिए। वेटर बहुत प्यार से बियर सर्व करता है और जैसे ही वो उस व्यक्ति के हाथ में ग्लास देता है, व्यक्ति उस ग्लास को पकड़ा होता है और पता नहीं वो इतना डिप्रेस्ड और इतना परेशान था उन सारी मेमोरीज में, उसका हाथ कांपता है और वो जो ग्लास था वो फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। इतने में वेटर आके उसको कहता है कि सर ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं उसको क्लीन कर रहा हूँ। उस ग्लास के गिरने की आहट से जो और लोग वहां पर थे उस बार में, वो सबके सब अपनी अपनी चेयर से कहते हैं कि अरे इट्स ओके, होता है, हमारे साथ भी होता है। वहां एक बड़ा ग्रुप आया होता है तो वो ये कहते हैं कि तुम अकेले क्यों बैठे हो, हमें ज्वाइन करो, और वहां उसकी दोस्ती हो जाती है। ये सारा कुछ जो बियर बार का जो ओनर था वो सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो भी रेस्पेक्ट और रिगार्ड से जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तो मेरा नया क्लाइंट है। रेस्पेक्ट के साथ वो उसको दूसरी बियर ऑफर करता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री भी देता है और कहता है सबके साथ होता है, आप इस मोमेंट को एंजॉय करो। और फिर वो उस बुरी मेमोरी को भूल जाता है जो उसके साथ मेडिटेशन में घटना हुई थी और उसका आनंद लेता है। अब वही शाम उसकी यादगार शाम हो जाती है, क्योंकि वो अननोन लोगों से जुड़ा था जिन्होंने उसे बहुत कोजी फील कराया था, अपने घर वाली फील उसे दी थी। ये बात 31 दिसंबर की है। अब आप मुझे ये बताएं सोचकर
कि अगले दिन नए साल में वो दोनों में से किसे चुनेगा। वो मेडिटेशन क्लास जाना चाहेगा या उसी बियर बार में जहां उसे फैमिली की तरह ट्रीट किया गया, जहां उसे वो जगह अपनी जैसी लग रही थी, वो लोग अपने जैसे लग रहे थे। जाहिर सी बात है वो बियर बार जाएगा। दोस्तों, यही होता है हमारे युवाओं के साथ। 17-18 साल की उम्र में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बच्चा चाहता है उसे कोई सुनने वाला हो, उसे कोई समझने वाला हो। लेकिन हम लोग हमेशा उन बच्चों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, और फिर बच्चा बाहर की तरफ आकर्षित होता है और वो कई बार जानता है कि जो संगत उसे बाहर मिल रही है वो खराब है, उनके उनके साथ एडिक्शंस जुड़े हुए हैं, लेकिन उसे लविंगली वहां एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसे सुना जा रहा है, उसे कोजी फील वो मिल रही है जो वो अपने घर में चाहता था, तो फिर वो ना चाहकर भी वहां जाना प्रेफर करता है। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो युवा वर्ग है उसे सुने, समझें, उसके साथ उसके इमोशंस को समझें और उसको सपोर्ट करें। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है वो मेरे परिवार का है। हमारे परिवार के 2 लड़के जो कि रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं, और जब वो अपने करियर के इनिशियल स्टेज में थे तो उन्हें, वो कहते हैं ना कि जिस चीज को छुआ वो सोना हो गई, तो उन्हें अपार सक्सेस मिली। सफलता का एक नियम है कि जो सफलता जल्दी मिलेगी वो अहंकार को जन्म देती है, और जो सफलता धीरे धीरे आती है वो चरित्र का निर्माण करती है। अब जो उन्हें रातों रात सफलता मिल रही थी तो वो पगला गए। उन्होंने अपने पैसे का शो ऑफ करना शुरू कर दिया, लड़कियों को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया, और इस तरह की पार्टीज में उन्होंने अनाप शनाप खर्च करना शुरू कर दिया। वो दोनों ही इतने ब्लेस्ड थे कि दोनों ही मैरिड थे और दोनों की ही बहुत प्यारी लड़कियों से शादी हुई थी। और देखते देखते कि जिसका हमारा परिवार समाज एग्जाम्पल देता था कि इन लड़कों से कुछ सीखो, देखो कितना अच्छा कमा रहे हैं, और देखते ही देखते वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। फिर भी वो दोनों की दोनों जो जो भाभियां थी वो यही कहती रही कि हम रूखा सूखा खा के भी गुजारा करने को तैयार हैं, आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ये लड़कियों का और ये जो शराब का है उसका संग छोड़ दो। लेकिन वो अहंकार में थे और उन्हें ये पता था कि ये तो एक साधारण परिवार से हैं जो सिर्फ इज्जत को रोता है, ये कहाँ छोड़ के जाएंगी। वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन यहाँ मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपनी जीवन संगिनी के साथ 10-12 साल बिता लिए हैं और जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि अब ये कहीं छोड़ के नहीं जाएंगी, तो ये याद रखें कि इसी समाज में अतुल, सुभाष, जो सुसाइड केस है, उस तरह के भी एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को भली प्रकार से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो भली लड़कियां अपना परिवार बचाना चाहती हैं और आप एडिक्टेड हैं। 10 साल 15 साल की शादी में भी लोग लविंगली ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं जो अपने घर की मान मर्यादा के साथ रहना चाहती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो उन भाइयों के लिए था, फॉर्चुनेट उन भाभियों के लिए था। उन लोगों ने एक डिसीजन लिया और वो दोनों की दोनों तलाक लेके चली गई। आज यही भाई पाई पाई को मोहताज हैं। एक तो नशा मुक्ति केंद्र से भी लौट के आ गए और फिर वो मतलब वही नशे में हैं, और उनकी स्थिति ये है कि अपना खून बेच बेच के भी वो शराब पी रहे हैं। 500 रुपए 200 रुपए मांगते हुए घूमते हैं और उनके वो हर रिश्तेदार ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। यहाँ ये सीखने की जरूरत है दोस्तों कि ये शराब की जो लत है वो बर्बादी के कगार पे लेके जाती है, और आप इस ओवर उस पे ना रहें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि जिसने आपका साथ 10 साल निभाया है वो पूरी जिंदगी निभाएगा। आज लड़कियों के पास ऑप्शंस हैं, अच्छा ऑप्शंस मिलते ही आपको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, इसलिए समय रहते ही अपनी इस बुरी आदत से मुक्ति पाएं। अब मैं अपना एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, मेरा अनुभव बताना चाहूंगी। मैंने 2012 में, मेरे कुछ इनर सर्कल में फ्रेंड्स हैं जो कि बियर लेते हैं, उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि तुम बियर ट्राई करो, तो मैंने बियर लिया जो कि मुझे बहुत गंदा लगा, बड़ा कड़वा अनुभव था। उसके बाद मैंने बियर कभी नहीं ली। फिर उसके बाद 2017 की बात है, एक आर्मी में मेरी क्लाइंट थी, आर्मी ऑफिसर की वो वाइफ थी, और उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा बॉन्ड हुआ। तो पहले वो मेरी क्लाइंट थी, फिर वो मेरी फ्रेंड बन गई। उनके बर्थडे पार्टी में उन्होंने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, मैं इसलिए कॉन्फिडेंट थी क्योंकि वो जो पार्टी थी सिर्फ उसमें फीमेल्स थी, तो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ थी और एयरफोर्स की थी, वहां पर कोई भी मेल नहीं था, तो मैं कंफर्टेबल थी। उन्होंने ये कहा कि आज दीप्ति तुम्हें भी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं लूंगी, लेकिन मुझे टेस्ट जो चाहिए वो ऐसा चाहिए कि जिसमें कुछ ऑरेंज फ्लेवर हो या फिर मैंगो फ्लेवर हो।
तो किसी ने कहा कि अरे अरे इन्हें वोडका पिलाओ, और उन्होंने बहुत अच्छा सा पैक वोडका का बनाया। जब मैंने वोडका ली तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि जब मैं वहां थी तो पहले तो मैं सबको मैम मैम करके रिगार्ड कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने वोडका ली तो 3 मिनट के 4 मिनट के बाद वो कहानी पूरी बदल चुकी थी। मतलब वो लोग मुझे कैप्चर कर रहे थे, मेरी वीडियो बना रहे थे, क्योंकि वो उनके लिए एक फन पार्ट था, उन्हें पता था कि अब कुछ ड्रामा होने वाला है। नशे का एक नियम है कि नशा जिस व्यक्ति के ऊपर चढ़ा है, वो जो उसका कोर नेचर होगा वो देर सवेर उसके सामने आएगा। अगर एक व्यक्ति अहंकारी है तो वो अहंकार में होगा, अगर एक व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ है, वो गाली गलौज करता है तो वो फिर गालियां देने लगेगा, और एक व्यक्ति जो कंपैशन से भरा है वो प्रेम से भर जाएगा। और मेरे साथ यही हुआ। जब मैंने वोडका लिया तो मैं उस ट्रांस की अवस्था में थी, मैं हैरान थी कि ये दुनिया कैसे, मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। और मैंने फिर कहा कि म्यूजिक चेंज किया जाए। उस समय इंग्लिश म्यूजिक बज रहा था और मेरे कहने से वहां पर फिर सूफी लगा, और सूफी म्यूजिक बजते को ही मैं उस ट्रांस की अवस्था में उस स्टेज पे पहुंच गई जो मुझे लगता था कि कभी मेडिटेशन की स्टेज से वहां पहुंचा जा सकता है। और जब मैं उस अवस्था में थी तो मुझे सबसे पहले मेरे वही 2 भाई नजर आए जिन्होंने अपनी शराब की इस लत में अपना घर बर्बाद कर लिया, लेकिन वो इतने एडिक्टेड थे कि वो उससे बाहर नहीं पा सकते थे। उन्हें बर्बाद होना मंजूर है, लेकिन वो ये नशा नहीं छोड़ सकते। उसके बाद वो अनुभव मेरा इतना गजब का था, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि अगर मैंने लोगों को, घरों को बर्बाद होते हुए नहीं देखा। मेरी जो फेवरेट एक्ट्रेस थी परवीन बाबी, उनकी मैंने उनके 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 जीवन को मैंने पढ़ा है, सुना है। अगर मैंने उन्हें बर्बाद होते हुए नहीं देखा होता तो मैंने चुना होता कि मैं हर दिन वाइन ले रही होती या हर दिन मैं वोडका ले रही होती। लेकिन ये जो शराब की लत है शुरू होती है कि सिर्फ एक पैग, और ये कब धीरे धीरे एडिक्शन बन जाता है दोस्तों पता ही नहीं चलता है। अब इसका रिप्लेसमेंट ये है कि आप इसके जो क्वांटिटी आज आप ले रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करें, और एक शिफ्ट ये लाएं कि आध्यात्म और भक्ति से जुड़ें। भक्ति का और आध्यात्म का नशा जब आपके सर चढ़ के बोलेगा तो वो आपके एनर्जी फील्ड और आपके ऑरा को बहुत मैग्नेटिक बनाएगा। शराब की लत आपको घृणा का पात्र बनाती है, लेकिन यही ध्यान जब हमारे रोम रोम से जुड़ता है तब वही हमें नशा देता है। और यकीन माने दोस्तों, ये अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूं कि भक्ति और आध्यात्म का नशा ऐसा है कि इसके आगे बियर, वोडका सब फेल है। लेकिन उसके लिए शुरुआत बैठने से होगी और शरणागत होना होगा। जब आप शरणागत होंगे तब वही रस और वही आनंद, वही ट्रांस 24/7 आपके भीतर होगा। जो महिलाएं कलेश करती हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने घर का माहौल इतना प्यारा रखें, अननेसेसरी पतियों पर लोन्स का और उनका प्रेशर ना दें। ये एक ऐसी ट्रांस की अवस्था है जिससे वो बचना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अपने दोस्तों के बीच वो उस नशे के साथ जुड़ जाएं, और वो इस स्थिति परिस्थिति के लिए टेम्परेरी ही स्थिति में सही वो उससे आइसोलेट हो पाए, उससे डिस्कनेक्ट हो पाए। पर जब घर का माहौल कंपैशन से भरा होगा और जब ये अवेयरनेस उनको आएगी कि शराब की लत आपको धीरे 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 और एडिक्टेड कर रही है, तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, और आपको इसकी क्वांटिटी जब आप कम करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और भक्ति और मेडिटेशन से मिलेंगे तो आपको फिर वो डिवाइन गाइडेंस हेल्प करेगी और आप एक सही रास्ते पे होंगे।